खबर वाराणसी से। उत्तरी भारत में पहली बार एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एवं मेडिकल फिजिस्ट हेतु 1 दिवसीय नवीनतम स्टीरियो टैक्सी तकनीक पर शैक्षिक प्रशिक्षण एवं व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को ऑन्को रिहैब विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्येंदु रॉय द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि एक तरीका होता है जिसमें कि रेडिएशन द्वारा सेल्स को किल किया जाता है। मोटा मान ले हर कैंसर पेशेंट को मतलब 70% कैंसर ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी रेडिएशन की जरूरत जरूर पड़ती है। रेडिएशन के अलावा सर्जरी होगी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल टारगेट, ये सारे अलग अलग टेक्निक हैं जिसमें रेडिएशन एक अहम भूमिका निभाता है। सर्जरी बहुत जगह हो सकती है, कीमोथेरेपी बहुत जगह लग सकता है, हार्मोनल वो सब हो जाता है, बट रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेटेड होता है। फेफड़े में हो, हड्डी में हो, लिवर में हो, उसको टारगेट करके उसको वर्क करता है और अगल बगल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बचाते हुए, जैसे अर्जुन जब तीर मारे तो उनको सिर्फ मछली की आंख दिखती, इसी तरह जब हम इसको टारगेट करते हैं तो बहुत ही प्रिसाइज सीटी स्कैन के एक साइज पे देखते हुए हाईली प्रिसाइज रेडिएशन प्लानिंग होती है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट भी होता है तो मैं डॉक्टर अंकिता पटेल हूँ। मैं निर्देशिका एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। तो एक्चुअली हम लोग एक स्टीरियो टैक्सी पे मास्टर क्लास कर रहे हैं जिसमें कि पूरे देश से अलग अलग जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, अपोलो चेन्नई, कोलकाता, मैक्स, पारस, फोर्टिस, ये सारे इंस्टीट्यूट से यहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, कुछ फैकल्टी के फॉर्म में और कुछ डेलीगेट्स। यहाँ पे हम स्टीरियो टैक्सी के बारे में सिखाएंगे। स्टीरियो टैक्सी जो होता है एक आधुनिक टेक्निक है जिसमें कि बहुत हाई डोज रेडिएशन बहुत ही प्रिसाइजली डिलीवर किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रीटमेंट पहले 3 हफ्ता या 5 हफ्ते में होता था और जिसमें साइड इफ़ेक्ट भी होते थे, अब इस तकनीक के द्वारा कुछ केसेस में हम 3 सेंटीमीटर तक की जो गांठें होती हैं, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे लिवर, हड्डी या लंग में हो, उसे 1 से 5 फ्रैक्शंस में या 1 से 5 दिनों में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या तकनीक यूज़ हो रही है, किस तरीके की मशीनें यूज़ हो रही हैं, उसमें क्या आइटम्स और इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो हमारा कॉस्ट है वो डेफिनेटली जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं उससे हम कम ही रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए हमने जो कॉस्ट बाहर होता है उससे 30% कम में ही रखा है विथ सेम एक्यूरेसी। उनको सेम ट्रीटमेंट कम कॉस्ट में मिलेगा। प्लस ये सारे ट्रीटमेंट आयुष्मान और सीएम फंड द्वारा भी कवर्ड रहते हैं। जी। तो ये देखिए, ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया, ये गलत मैं बोलूँगी। मरीज बचेंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है कि मरीज किस स्टेज में आए हैं। अगर फैला हुआ नाक, मतलब कैंसर में भी एक होता है कि आपका गुड प्रोग्नोसिस होता है जिसका रिजल्ट अच्छा है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें या बच्चेदानी का या मुंह का जो अर्ली स्टेज में आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी पेशेंट बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं। हाँ, अगर पेशेंट आए हैं पूरा बीमारी फैला हुआ है और बाकी ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट जो होता है वो ख़राब होता है। तो ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको अपने शरीर में कोई भी दिक्कत होती है और अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पे सारा इलाज उपलब्ध हो एक छत के नीचे। क्योंकि जब आप इधर उधर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि समय की बर्बादी होती है और बीमारी बढ़ने लगती है। तो कैंसर में जो सबसे ख़राब चीज़ होती है, एक तो होता है लेट डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस होने के बाद भी जो हॉस्पिटल और डॉक्टर शॉपिंग होती है, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, वो सब चलता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होते हैं कभी कभी जो मॉडरेट स्टेज में भी आते हैं वो फैल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज में आएँ,
पूरा ट्रीटमेंट लें जिस तरीके से आपके कैंसर के स्पेशलिस्ट बताते हैं, तो उसमें रिजल्ट अच्छा होता है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो अब कैंसर क्यूरेबल में आ गया। इसी तरह अगर डायबिटीज़ आप देखें, अगर पूरा ऑर्गन डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो उसमें बचने की संभावना कम होती है। अगर आपका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट लाइफ लॉन्ग दवा खा के ठीक रहता है। बल्कि कैंसर तो कुछ ऐसे हैं कि ट्रीटमेंट के बाद आपको दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है। द पॉइंट इज़ कि जल्दी डिटेक्ट हो जाए, पूरा ट्रीटमेंट समय पे अच्छे तरीके से हो जाए तो डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो पहले मैं एक संदेश देना चाहूँगी, अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। और अगर महिलाएं सुन रही हैं तो महिलाएं जो हैं वो फैमिली का स्तंभ होती हैं। एक महिला अगर अपना ध्यान रखती है, हमारा कल्चर है कि पहले बबुआ ने खा लिया, इन्होंने खा लिया, जो बचा कुछ है वो खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप बीमार पड़ गए तो पूरा घर जो होता है वो कोलैप्स हो सकता है। सेम विथ मेल काउंटर पार्ट, हर किसी को एक फैमिली में कल्चर होना चाहिए कि आप साल में एक बार डॉक्टर के पास जाएं, अपना बॉडी चेकअप कराएं। शरीर में किसी भी तरह का अगर बदलाव हो रहा है, चाहे कहीं गांठ है या वज़न कम हो रहा है या कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है एबनॉर्मल तरीके से, या मस्सा है उसमें बदलाव हो गया है, या बच्चेदानी के मुंह से खून आ रहा है, या बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, किसी भी तरह का अगर सिम्टम है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। अगर कैंसर नहीं आता या बीमारी नहीं आती तो प्लीज़ दुखी मत हो कि अरे इतना पैसा लग गया, कुछ निकला ही नहीं। आपको खुश होनी, ये मेंटालिटी है लोगों की, तो खुश होना चाहिए कि ठीक है जांच होगी, अभी मैं ठीक हूँ। बट साल में एक बार अपनी जांच कराएं। जो भी बीमारी है, अगर इन्फेक्शन है तो उसके डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। अगर कैंसर होता है तो कैंसर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन की होती है, कीमो की होती है, सर्जरी की होती है, बहुत सारा। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां सारी चीज़ें उपलब्ध हो, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो तरीके से हो सके और उसमें गैप ना आए। और अगर हमारे हॉस्पिटल में कराना है तो हमारे हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। इवन ट्रीटमेंट के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी मैनेज करने के लिए अलग विभाग है, जो पूरे इंडिया में बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स में होता है, क्योंकि कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। इलाज हो गया ठीक है, बट इलाज के बाद क्या? पेशेंट को बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। मुँह नहीं खुलेगा, हाथ में सूजन हो जाएगा, पैर में सूजन हो जाएगा, हाथ पूरा घूमेगा नहीं, तो कई तरीके का साइड इफ़ेक्ट है जो भी हम मैनेज करते हैं। तो अगर इस हॉस्पिटल में कराना है, ये हो गया। इसके अलावा आयुष्मान से पूरा ट्रीटमेंट कवर होता है। इसके अलावा सीएम फंड की भी सुविधा अवेलेबल है। बहुत जल्दी हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी शुरू करने वाले हैं।